हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रेमिन कैलकुलेशन विद रेमिन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकेडमिक क्लास में जो 10th क्लास का मैथ है। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने से पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। तो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? क्योंकि रियल नंबर को मैंने क्लास 9th में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो मैं रियल नंबर अगर आपको पढ़ना है तो रियल नंबर आप क्लास 9th की क्लास देख लीजिए। उसमें क्लास फर्स्ट में नहीं, सेकेंड थर्ड में जो वीडियो है हमारी, उसमें मैंने रियल नंबर को एकदम अच्छे से समझाया है। आप वहाँ से जाकर के रियल नंबर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं आज पहला चैप्टर जो है उसमें एचसीएफ के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए पढ़ते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ के बारे में हम लोग को पहला जो चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है एचसीएफ के बारे में, उसमें एचसीएफ के बारे में हमें 3 तरह से मासा को निकालना बताया है। जो एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो हमें कैसे निकालना है? पहला हमने जो तरीका जो हमें दिया हुआ है जो वो बताया है लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जो पहला जो हम लोग का जो टॉपिक है जो मतलब जो पहला तरीका है, मेथड जो हम लोग का है एचसीएफ निकालने का, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और जो दूसरा हमारा है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा मेथड हमारा है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। और जो तीसरा मेथड जो हम लोग को बताया गया है वो है डिफरेंस मेथड। तो हम लोग को जो एक्सरसाइज 1.1 में जो हम लोग को पढ़ना है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, पहले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और 1.2 में फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया है और 1.3 में फिर बताया गया है डिफरेंस मेथड। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कि इस तरह इसका यूज़ करके हम लोग मासा किस तरह से निकालते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैं ये लिखवाऊंगा नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहले तो बेसिक चीज़ पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि एग्जांपल के थ्रू कैसे होता है। तो देखिए आप इसको, जैसे मैं बता दूं आपसे कि मुझे कोई नंबर है 4 और इसको मुझे डिवाइड करना है 15 से। 15 से मतलब 15 को डिवाइड करना है, 4 से करना है डिवाइड। तो आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। और इसको बोलते हैं कोशिएंट बोलते हैं। और जो हमारा यहाँ जो शेष बच के आता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। इतना आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ अगर मैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 या 12 आएगा। और मैं इसमें से जब माइनस करूँगा तो जो बच के आएगा हमारा 3, जो बच के आएगा वो हमारा रिमाइंडर बच के आएगा। तो कहने कहीं ना कहीं ये मतलब है, आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड पढ़ा होगा आपने ने। उसका कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो यहाँ रिमाइंडर बच के आ रहा है, अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं,
अगर हम तीन नहीं 4 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बच के आना होगा वो क्या बच के आ सकता है हमारा रिमाइंडर, वो कहीं ना कहीं 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो जो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड जो कहता है हमसे, वो क्या कहता है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, वो जो रिमाइंडर होगा हमारा, वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। कैसे? आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने 4 से किया डिवाइड, तो 4 से किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 12 आया, 12 माइनस किया मैंने, यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ गया। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 14 लेता हूँ अगर, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच के आता है यहाँ पर? 2 बच के आता है। क्या बच के आता है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर? 2 बच के आता है रिमाइंडर हमारा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अगर मैं यहाँ पर 13 ले लूँ अगर यहाँ पर मैं, तो क्या रिमाइंडर बच के आएगा हमारा? यहाँ पर 1 बच के आएगा। और अगर यहाँ पर 12 ले लूँ मैं, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बच के आता है? 0 बच के आता है। तो आप ये समझ गए होंगे ये कि मैं क्या आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये जो मेथड आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलते हैं उसको? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो यूक्लिड जो है, ये कहीं ना कहीं एक मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने हमें ज्योमेट्री में भी कई बातें बताई हैं। तो यूक्लिड एक नाम है, और ये डिवीजन का मतलब होता है कि डिवाइड होता है, इसका मतलब डिवाइड मतलब भाग होता है, और इसका एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप। मतलब किसी चीज़ को वेल डिफाइंड रूप से स्टेप उसको शो करना, दिखाना, एल्गोरिथम का मतलब वही होता है। तो आपने ये समझ लिया कि जब भी क्या नाम है, हम किसी भी नंबर को, मतलब जो डिवाइजर जो हमारा होगा, जो भी हमारा डिवाइजर होगा, जब भी उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये हमारा जो रिमाइंडर आया है, ये हमेशा रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कहने मतलब आप समझ गए ना कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर। ये कहने का मतलब है हमारा। उसको मिटा दिया। अब देखिए आप आगे। तो 1.1 में हमसे क्या कहा था? 1.1 में क्या नाम है, हमें मान चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और कहता हूँ आपसे कि आप हमें 12 और 36 का हमें आप एचसीएफ बताइए। 12 और 36 का एचसीएफ बताइए। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊँगा, थोड़ा थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आते हैं कि एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन कैसे दिया है। 12 और 36 का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम नहीं, एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए आप। 12 को मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ 36 से, तो
आप ये देख रहे हैं कि 12 कितनी बार जा रहा है 36 में, 3 बार जा रहा है, ये 36 और ये हमारा रिमाइंडर क्या बच के आ गया, हमारा 0 आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा, इसमें तो आगे स्टेप बढ़ा नहीं है, पूरा डायरेक्ट कट गया। जो हमारा रिमाइंडर, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा, इसमें लास्ट डिवाइजर तो यही है, फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है। तो लास्ट डिवाइजर जो 12 है, यही हमारा हो जाएगा क्या, SCF हो जाएगा हमारा, यहाँ यही हमारा SCF निकल के आएगा। एक और भी टॉपिक और भी लेते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक और तरीका बताऊँ, मैं आप चलिए निकालिए 18 और 52, इनका आप SCF निकालिए। 18 और 52 का SCF निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, क्या कहा मैंने, छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड कीजिए। अब आप बताइए 18 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। 18 दूनी 36, माइनस करेंगे यहाँ पर हम, तो ये 12 में से 6 गया, 6, 4 में से 3 गया, 1। अब क्या करेंगे आप आपका ये जो रिमाइंडर बच के आ रहा है, अब ये आपका जो रिमाइंडर बच के आ रहा है, आप इसी रिमाइंडर को इस रिमाइंडर को आप डिवाइजर बना लीजिए, और डिवाइजर बना करके आप जो 18 है, 18 को आप यहाँ लिख लेंगे। अब 18 से आपको डिवाइड करना है 16 को। 16 से कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये मैंने लिख लिया 16, और ये हमारा शेष जो बच गया है 2 बच गया है। अब आप फिर इस 2 को आप यहीं लिखे रहने दीजिए, 16 को आप यहाँ उतारिए, इस 16 को यहाँ उतारिए। अब ये कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। ये कंप्लीट इसको काट दे रहा है, कंप्लीट इसको ये काट दे रहा है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा, ये लास्ट डिवाइजर यही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आएगा, SCF निकल के आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें निकालने हैं, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ऐसे ही आपका SCF निकल करके आएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपका एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन मैं एक लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि फाइंड SCF बाय यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें निकालना है, फाइंड SCF निकालना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसमें, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। और मैं पहले बता दे रहा हूँ बच्चों कि रियल नंबर अगर आपको समझना है अच्छे से, तो आप मेरी 9th की क्लास को देख सकते हैं, उसमें मैंने एकदम अच्छे से बताया है। चलिए देखिए लगाते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो इसको आप मैंने क्या बताया आपको, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है इसको। फिर क्या होगा, आप छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करिए। $225 आप देख रहे हैं ये कितनी बार, हम कितनी बार किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये जहाँ तक ये 270 हो जाएगा, ये एक ही बार जाएगा 135, माइनस करेंगे तो ये जानते हैं 5 में से 5 0 जाएगा, और ये 12 में से 3 गया, ये 9 बचा और 0 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, आप देख रहे हैं 90 बचा हमारा रिमाइंडर। अब आप क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को ही आप 90 को ही आप 135 में डिवाइड करेंगे। अब ये 90 से ये भी जाएगा, एक बार जाएगा 90, माइनस फिर माइनस करेंगे आप, क्या आया आपका 45 आया। अब इसी 45 को आप फिर डिवाइड कीजिए 90 से, इस 90 को यहाँ लिख दीजिए। ये 2 बार जा रहा है और हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो गया।
जीरो बचा हमारा रिमाइंडर। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर जो होगा हमारा, लास्ट डिवाइजर इसमें क्या है दिख रहा है आप, लास्ट डिवाइजर हमारा ये है और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा HCF, यही हमारा हो जाएगा HCF 45 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ और आप किस तरह से इसको लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लगा है, आप देखिए, लगाइए उसको, तब मैं इसको मिटाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 196 और 38220, इसका हमें निकालना है HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हमें HCF निकालना है। तो फिर से वही स्टेप आपको अपनाना है। छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड कीजिए। 196 को आप 38/20 से आप डिवाइड करेंगे आप। अब आप देख रहे हैं कि आप कितनी बार आपका ये डिवाइड होगा। ये 196 में 19 दूनी 38, ये एक ही बार जाएगा 196। फिर आप यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर अब आप यहाँ माइनस करेंगे, कितना आएगा आप बताइए। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186 आपका बचा। अब 186 छोटा है तो आप यहाँ से 1 2 और उतार लेंगे यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि कितनी बार हमारा ये डिवाइड जा सकता है। इसको हम अगर हम 9 बार करते हैं, अगर हम 9 बार करते हैं तो 9 6 54 की 4 और 9 9 81, 81 5 86 की 6, 86 की 6 और 9 कम 9 6 15, 15 ज़्यादा हो गया क्या? फिर से मैं करता हूँ इसका। हाँ, 9 6 54 की 4 और 5 बचा हासिल हमारा। 9 9 81, 81 5 86 की 6 हासिल है 8, 9 कम 9 9 8 17, सॉरी गलती होगी थी हमसे 17। अब आप इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया ये 8 और यहाँ बचा 5, 5 में से 15 में से 6 गया 9 और ये हमारा रिमाइंडर के बचा 98। अभी हमारा 0 बचा हुआ है, 0 को आप यहाँ उतारेंगे तो अब हमारा ये कितनी बार जा सकता है आप देखिए। 5 बार लेके जाते हैं इसको, 5 बार लेके जाते हैं। 5 6 30 की 0 3, 5 9 45, 3 48 के 8, 4 आया, 5 कम 5 5 4 9, ये तो पूरा कट गया। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, हमारा 0 बचा। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं कि जो अब हमारा जब 0 बच गया यहाँ पर, मतलब ये नंबर पहले पूरा काट लिए हैं और हमारा रिमाइंडर बचा क्या, 0 बचा। तो ये जो हमारा बचा है, मैंने आपसे क्या बताया था कि जो लास्ट हमारा डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? ये सवाल ऐसे लगेगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 196 से हमारा HCF हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसको मिटा लेते हैं। और एक क्वेश्चन और लगा है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। बोर्ड पर लगा है आपके सामने। 867 और 255 का आपको HCF निकालना है।
हाँ देखिए आपको क्या दिया है, आपको 867 और 255 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा देखिए आप लोग। फिर वही चीज़, क्या नाम है, छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से आप डिवाइड कीजिए। 255 और ये 867, आपको देख रहे हैं कितनी बार जा सकता है। आप 25 को अगर लेते हैं तो 25 3 जा 75, 3 बार ये जा सकता है। ये जा जाएगा, ये 3 बचे 15 के 5, 1 3 बचे 15, 5 1 6 और 3 2 6 7, ये 7 से 5 जाएगा, ये 2 बचेगा और 6 में 6 गया 0, और ये 102 बचा हमारा, 102 बचा। अब 102 को आप क्या कीजिए, आप अब हमारा 102 यहाँ बचा, क्या रिमाइंडर बचा है। अब आप 255 को फिर से डिवाइड कीजिए, 255 को आप डिवाइड कीजिए 102 से। 102 हमारा लगभग 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 204। फिर आप घटाएंगे इसमें से, तो 5 में 204 है, ये आपका 51 बच जाएगा। अब इस 51 को आप 102 से डिवाइड कीजिए। ये आपको समझ में आ रहा है ना। आप इसको क्या नाम है, फिर यहाँ लिख लीजिए आप। अब आपका ये 51 से लगभग 2 बार जाएगा 102, ये आपका बचा 0। अब फिर से आप देखिए कि आपका रिमाइंडर यहाँ कितना बचा है, 0 बचा है। तो जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर है यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट वाला जो हमारा डिवाइजर है ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से देखिए आप लोग, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैं मिटाता हूँ। आज 2 मार्कर है हम लोग के पास, तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा थोड़ा 2 मार्कर से पढ़ना। तो एक क्वेश्चन और है जो आपको समझाना है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। हम लोग को ये दिखाना है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। मैंने आपको ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इस सब के बारे में मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ा दिया है। आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को शायद ना समझ में आए अगर आप नहीं जानते होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं। तो ये सब आप मेरी क्लास 9th की आप क्लास को देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैंने रियल नंबर में ही पढ़ाया है, सब नंबर लाइन भी पढ़ाया है मैंने सब। तो इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि आपको सिद्ध करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप में हो सकता है, जहाँ q एक इंटीजर है, मतलब हमें दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, वो इसी के फॉर्म में होते हैं, 6q+1 के फॉर्म में होंगे, या फिर 6q+3 के फॉर्म में, या फिर 6q+5 के फॉर्म में होंगे। कहने का मतलब है, वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 6q+1, 6q+3, 6q+5, मतलब जो हमसे कहना चाहता है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि जो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जितने भी क्या ना हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, वो इसी फॉर्म में होंगे, इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको हम लोग। 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में, 6q+5 के फॉर्म में। तो मैंने आपको एक चीज़ कहना, मैं आपको अब एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी आपको समझाना चाहता हूँ, तभी आपको सामने आएगा। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ देखिए आप,
अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, मैंने यहाँ क्या बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं कोशेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या नाम है यहाँ पर, इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल और इसको तो जानते होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे ही जाने, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होते हैं, ऐसे ही जाने। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कोई नंबर है, अगर किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए वहाँ यहाँ पर क्या है, फिर मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है क्या है, 12 आता है। उसको हम माइनस करते हैं, यहाँ जो नंबर रहता है, कोई भी यहाँ नंबर रहता है, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 17 नहीं 15 लिख देते हैं यहाँ पर हम। 3 से हम गुणा करते हैं, मतलब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन से, तो हमारा जो यहाँ निकल के आता है ये 12 निकल के आया। और 12 को हम इस नंबर से माइनस करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बच के आया यहाँ पर 3 बच के आया। क्या बच के आया हमारा, 3 बच के आया। तो कहने का मतलब है कि हम डिवाइजर को अगर क्वेश्चन से गुणा करते हैं तो हमारा जो नंबर यहाँ बन के आता है उसमें अगर हम इस नंबर को ऐड करें, रिमाइंडर को ऐड करें, तो हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, डिविडेंड प्राप्त होगा। तो इससे एक फार्मूला बन जाता है। अगर आप देखें इससे क्या फार्मूला बनता है कि जो नंबर हमारा है डिविडेंड, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। डिविडेंड को हम लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं थ्योरी पूरा, डिविडेंड, क्वेश्चन को थोड़ी के लिए हटा देता है। डिविडेंड इक्वल क्या हो जाता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। अगर आपको इस सामने आया हो, हमारा जो डिविडेंड जो हमें प्राप्त हो रहा है, डिविडेंड क्या है यहाँ 15 ही तो है। अब आप एकदम सामने आप खुद सॉल्व कीजिए, आप 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए इससे 3 से, मतलब डिवाइजर को आप मल्टीप्लाई कीजिए क्वेश्चन से, 4 3 जाए कितना 12। अब आप 12 में ही क्या नाम है 3 को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप 4 को 3 से गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। 12 में आप 3 को आप ऐड कीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला हमारा बन गया कि डिविडेंड अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करना होगा प्लस रिमाइंडर करना होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करना होगा, ये तो हमें करना होगा। अब कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, मैं मान लीजिए कोई नंबर है अगर यहाँ पर, या इसको मैं डी मान लेता हूँ, डिविडेंड को मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ और मैं डिवाइजर को हम स्मॉल डी इंटू क्वोशिएंट को क्यू और प्लस रिमाइंडर। ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा फार्मूला बन गया है हमारा। तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, अगर अगर मान लीजिए n, तो क्या वो नंबर, मान लीजिए कोई नंबर मैं लेता हूँ, वैसे n लेता हूँ और n क्या होगा, वो a इंटू क्यू प्लस r। मतलब मेरे कहने मतलब है मैं किसी नंबर को a से डिवाइड कर रहा हूँ, ये a मेरा डिवाइजर है, मैं किसी नंबर को a से डिवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर को a से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन हमारा प्राप्त हुआ q और प्लस रिमाइंडर। मतलब कहने का है कि जो हमारा जो रिमाइंडर होगा यहाँ पर, जो हमारा रिमाइंडर होगा
वो कहीं ना कहीं जीरो के बराबर होगा, कहीं ना कहीं जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। रिमाइंडर जो होगा हमारा जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो किससे, डिवाइजर स्मॉल डी, मान लो मैं यहाँ ए ले लेता हूँ, यहाँ पर जो ए हमारा है वो डिवाइजर है। ए से हमारा हमेशा वो छोटा होगा, रिमाइंडर ए से हमारा हमेशा वो छोटा होगा। ये कहने का मतलब है कि आप इसको, ये एक फैक्ट है, तथ्य है, जो हमने यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने हमें ये दिया है। तो ये आप समझ गए होंगे इस फार्मूले को आप। तो नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नंबर को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी भी नंबर को मुझे लिखना हो वो इसी फॉर्म में होगा, कहीं ना कहीं वो इसी फॉर्म में वो होगा। तो जैसे हम मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, भले आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा 6 यहाँ पर 6, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है। 6³+1 कोई नंबर है, 6³+3 कोई नंबर है, 6³+5 नंबर, कैसा नंबर है? ऑड इंटीजर है। ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये मतलब जो भी नंबर हमारा होगा वो इस तीनों के फॉर्म में ही होगा। और कब होगा? जब हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। अब हमारा ये जो 6 देख रहे हैं आप, हमारा जो ये 6 है ये डिवाइजर है, क्यू है हमारा क्वेश्चन मतलब क्या नाम है, भागफल है, और 1 जो हमारा है, ये सही से बन नहीं पाया, और 1 जो हमारा है ये रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। तो हमें दिखाना है कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है, पहले देखते हैं रिमाइंडर हमारा क्या क्या बच सकता है। मान लीजिए मैं अगर 6 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 6 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, 6 से मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, यहाँ मान लीजिए कोई नंबर n है, तो हमारा जो रिमाइंडर बच सकता है, आप लोग अपने आप से सोच के बताइए कि अगर मैं 6 से कोई नंबर डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो शेषफल है वो क्या क्या बच सकता है। ऑप्शन कितने हमारे पास हैं? क्या हमारा रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, और 3 भी बच सकता है, और 4 भी बच सकता है, और 5 भी बच सकता है। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो रिमाइंडर होगा हमेशा वो डिवाइजर से छोटा ही होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर हमारा क्या है? 6 है। 6 को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचने की संभावना हमारे पास है यही है। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर बचने की संभावना नहीं है। जो पॉसिबिलिटी है बस यही नंबर बचने की पॉसिबिलिटी है। ये इतना समझ गए होंगे आप। अगर मैं नंबर को लिख कैसे सकता हूं? क्या मैं ये नंबर को लिख सकता हूं 6³+0? इस तरह से मैं नंबर को लिख सकता हूं 6³+1, 6³+2, 6³+3, 6³+4 और ये 6³+5। इतने तरह के नंबर हमारे जो बनेंगे वो इतने तरह के नंबर बनेंगे हमारे। इसको मैं मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि आप प्रूव कीजिए कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6³+1 और 6³+3 और 6³+5 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी एक इंटीजर है, q कोई भी एक इंटीजर है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, q तो इंटीजर है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या 6³+0 जीरो हम नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 0 भी शेष बचता है तो इसलिए 0 लिखे हैं यहाँ पर हम। अब आप ये बताइए कि 6³+0 क्या ये हमारा ऑड इंटीजर हो सकता है? ऑड इंटीजर हो सकता है, मतलब विषम पूर्णांक हो सकता है। मैं 6³ को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3³+0, ये तो 0 ऐसे ही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो ये नंबर है वो 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में हमारा ये नंबर है,
2 के मल्टीपल में हमारा ये नंबर है। तो क्या आप ये बताइए कि कोई नंबर अगर 2 के मल्टीपल में है तो क्या वो ऑड हो सकता है? 2 के मल्टीपल में अगर हमारा कोई नंबर है तो क्या वो ऑड हो सकता है? वो ऑड नंबर नहीं होगा। अगर वो 2 के मल्टीपल में है तो वो नंबर हमारा कभी भी विषम नहीं हो सकता, ऑड इंटीजर्स नहीं हो सकता। तो ये तो कंडीशन हमारी कट गई, ये कंडीशन हमारी कट हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6q+1 6q+1 क्या हम इसको 2 के मल्टीपल में ले सकते हैं? 6q+1 को 2 के मल्टीपल में ले सकते हैं? इसमें तो हमें दो कोई कॉमन नंबर दिखा ही रहा है। तो क्या 6q+1 मतलब किसी भी नंबर में 6 का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो जो हमारा ये 1 बच रहा है, ये क्या किसी को क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, इवन नंबर बना सकता है? इवन नंबर नहीं बना सकता। ये क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। ये क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। तो ये तो हमारा हो सकता है, ये तो प्रूफ हो गया कि ये 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर्स है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 6q+2 लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो क्या ये दो, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? ये 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो ये क्या 2 गुणे 3q+1। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर हमारा है, ये जो नंबर हमारा है वो 2 के मल्टीपल में बन गया है, 2 के मल्टीपल में बन गया है। वो नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में बन गया है। तो अगर ये नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में बन गया है तो ये तो हमारा कंडीशन कट गया। तो ये हमारा कैसा बन गया, इवन नंबर बन गया। और लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें दिखाना क्या है इसमें, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिखाने हैं। मतलब हमें दिखाने हैं कि जो जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे हमारे, वो किस फॉर्म में होंगे, 6q+1 के। अगर हम 6 से उसको डिवाइड करते हैं तभी 6q+1 के रूप में होंगे, 6q+3 के रूप में होंगे, और 6q+5 के रूप में होंगे। तो हमारा एक तो हमारा सही हो गया। अब हमारा ये जो है, ये तो आप समझ गए होंगे आप कि 6q+2 हमारा नंबर कैसा है, वो 2 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ये हमारा ऑड इंटीजर तो नहीं होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। और मैं आपको ऐसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर 6q+3, अब आप बताइए क्या इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं? इसमें से भी 2 को कॉमन नहीं ले सकते हम। इसमें से ले सकते हैं लेकिन इसमें से हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं कि आप इसमें जब ये नंबर हमारा 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया, ये भी हमारा एक ऑड इंटीजर्स हो गया, ऑड इंटीजर्स हो गया। अब ऐसे 6q+4 6q+4 इसमें से क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ? 2 को इसमें से, 2 को इसमें से। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, 2 गुणे 2 × 3q+2। अब आप देख रहे हैं ये नंबर भी हमारा 2 के मल्टीपल में हो गया। तो ये भी हमारा ऑड इंटीजर नहीं होगा, ऑड इंटीजर्स नहीं होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ पर कि ये भी हमारा नहीं होगा। अब एक और बचा है हमारे पास लास्ट, 6q+5। अब आप देख रहे हैं इसमें से भी हमारा 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, जो 2 है वो कॉमन नहीं निकल रहा है। कभी भी ऑड इवन नंबर होने के लिए वो नंबर 2 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। अगर इवन है तो, और अगर ऑड है तो उसमें 2 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 2 ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 2 कॉमन निकल जिसमें से। तो 6q+5 इसमें से देख रहे हैं हमारा 2 कॉमन, 2 कॉमन हमारा नहीं निकल रहा है। तो ये भी हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ हो जाता है हमारा कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये तीनों नंबर कैसे हो जाएंगे, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये नंबर हमारे हो जाएंगे। तो ये आप समझ होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया कि 6q+1, 6q+3, 6q+5। क्या आपको सामने आया? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर आपको आ रही है समझ के, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप एक बार ज़रूर बोलिएगा कि सर मुझे एकदम अच्छे से सामने आया। अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट में आप एक बार कमेंट कर दिया करिए बच्चों कि आपको कहीं डाउट है कोई, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में 100% में आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करूँगा। बिल्कुल आप एक बार बताया करिए बस खाली। तो ये क्वेश्चन आपको सामने आ गया होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, हाँ चलिए ये लगाइए। एक एग्जाम्पल मैं लेके आ रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि show that any positive odd integers is of the form 4q+1 और 4q+3 where q is some integers। हमसे क्या कहा है कि आप इसको दिखाइए कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, मतलब जितने जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वो 4q+1 या 4q+3 के रूप में होंगे। 4q+1 और 4q+3 के रूप में होंगे। ये हमारा नंबर अब बताया है। मतलब जो भी हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, वो इसी फॉर्म में होंगे, इसी स्टेप में होंगे, इसी फॉर्म में होंगे, इसी पैटर्न में होंगे। तो कैसे इसको कर रहे हैं हम? अब आप देख रहे हैं कि किसी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा जो रिमाइंडर बचने की संभावना होगी, रिमाइंडर जो बचने की संभावना हमारी होगी, वो क्या क्या बच सकता है? वो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, और 2 भी बच सकता है, और 3 भी बच सकता है। मतलब यही 3 रिमाइंडर हमारे बचने की पॉसिबिलिटी है अगर हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे वो नंबर किस तरह के नंबर हो जाएंगे हमारे? वो नंबर हमारे हो जाएंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं, 4q+0, 4q+1, 4q+2, 4q+3। ये 4 प्रकार के हमारे जो नंबर हो गए हैं। अब इसमें से हम आपको ये प्रूफ करेंगे कि हमारे इनमें से केवल 4q+1 और 4q+3 यही 2 नंबर हैं जो हमारे ऑड होंगे, ऑड इंटीजर्स होंगे। इसमें से 4q+1 और 4q+3 मतलब हो सकते हैं तीनों पॉसिबिलिटी होने की संभावना है, क्योंकि 4q रिमाइंडर हमारा क्या बच सकता है 4 से डिवाइड करने में? 0 बच सकता है, 1 भी, 2 भी, और 3 बच सकता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि चलिए मैं पहले 4q बताता हूँ। 4q+0, इसको हम 4q भी लिख सकते हैं केवल, क्योंकि 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम 4q भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बचने का कोई, आप जानते लिखने का कोई मतलब नहीं। तो क्या 4q को मैं ये ले सकता हूँ 2 × 2q, इसको मैं ये ले सकता हूँ कि नहीं? आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या 4q को हम 2 × 2q ले सकते हैं कि नहीं? अब आप देख रहे हैं ये जो हमारा नंबर है वो 2 के मल्टीपल में हो गया है। ये जो नंबर हमारा है वो 2 के मल्टीपल में हो गया है, तो ये तो हमारा ऑड इंटीजर्स नहीं होगा, ये हमारा ऑड इंटीजर्स नहीं होगा। अगर मैं आपको देखूं 4q+1, इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, 2 इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब इस नंबर को हम 2 के मल्टीपल में नहीं ले सकते हैं, 2 के मल्टीपल में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ऑड इंटीजर्स हो जाएगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है नहीं, तो ये हमारा ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। और यही मैं लिख दूँ अगर 4q+2, तो इसमें से मैं अगर 2 को मैं कॉमन ले लूँ, 2 × 2q+1, अब आप देख रहे हैं ये जो नंबर हमारा है वो 2 के मल्टीपल में है, ये जो नंबर हमारा है वो 2 के मल्टीपल में है, तो ये तो हमारा ऑड इंटीजर नहीं होगा, और ये जो हमारा ऑड इंटीजर होगा। अब एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, एग्जांपल का एक और बचा है नंबर हमारा, क्या बचा है? 4q+3। 4q+3 को भी हम, इसमें से आप देख रहे हैं इसको हम 2 के मल्टीपल में नहीं ले सकते हैं, इस नंबर को भी हम 2 के मल्टीपल में नहीं ले सकते हैं, तो ये भी हमारा ये ऑड इंटीजर्स हमारे हो गए। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि 4q+1 और 4q+3 हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे। ये आपको सामने आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों, टाइम ज़्यादा होता है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से आप उसको देखिए। अब एक बार जो मैंने सॉल्व किया है उसको आप एकदम अच्छे से आप देखिए, एक बार जो मैंने सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को वही एल्गोरिथम में बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगभग एक ही हैं, 100%
सेम 100% सेम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कहा है इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स q m। हमसे क्या कहा है, हमसे हिंदी में आपको बता देता हूँ इसको मैं, कि आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज़ करके आप ये प्रूफ कीजिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर आप किसी भी नंबर का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो जो आपका इंटीजर आएगा वो कहीं ना कहीं 3m या 3m+1 के रूप में ही आएगा। 3m या 3m+1 के रूप में ही होगा। अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो जो उसका जो लिखने का तरीका, कहीं ना कहीं शो करने का तरीका जो होगा वो 3m होगा या 3m+1, इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखिए, क्या दिया है हमें यहाँ पर, 3m या 3m+1, इसी दो रूप में होगा हमारा। और m जो कहा है, m कोई भी एक इंटीजर है जिसको हम z से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता होगा। m कोई भी इंटीजर है, z से हम उसको डिनोट करते हैं इंटीजर को। तो m कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैं मान लीजिए x ले लेता हूँ, कोई नंबर मैं x ले लेता हूँ। तो जो हमारा पहला नंबर हो जाएगा, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, जो मेरा पहला नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3q+0 ये हो सकता है। अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा वो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, आप बताइए। 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 2 बच सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे हैं नंबर रिमाइंडर बचने की। 0 बच सकता है, तो हमारा जो दूसरा नंबर हो जाएगा वो क्या हो सकता है, 3q+1 भी हो सकता है। और जो तीसरा नंबर हमारा होगा 3q+2। ये 3 तरह के नंबर हमारे जो हैं, ये 3 तरह के नंबर हमारे बन रहे हैं। तो क्या मैं अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो उसके रिमाइंडर तो यही बचेंगे ना, 0 बचेंगे, 1 बचेंगे और 2 बचेंगे, यही तो बच सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ मैं आपको। आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा आप देखिए, 3 बार देखिए, 100% आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब आपसे क्या कहा है, वो इसका स्क्वायर करने की कहा है। मतलब कोई भी मैंने इसमें क्या कहा है, आप कोई भी नंबर लीजिए आप। तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया इसमें से, मैंने इसमें से 3 नंबर ले लिए, मैंने कोई भी 3 नंबर ले लिए मैंने। अब आप कहा कि उसको आप स्क्वायर कीजिए, उस नंबर को आप स्क्वायर करेंगे तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्म में वो रहेगा, इस फॉर्म में वो 3m+1 या फिर 3m के ही फॉर्म में वो होगा, अगर आप उसको स्क्वायर करते हैं तो चलिए बच्चों स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं, पहले क्या करते हैं स्क्वायर, हम इसका 3q+0 का स्क्वायर करते हैं। अगर हम, तो 0 को तो आप हटा दीजिए, 3q को आप अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9q²। 9q² आपका आ गया, ये आपको समझ आया आपको। अच्छा, इसको आपको अगर इस फॉर्म में लिखना है, 3m या 3m+1 के रूप में आपको लिखना है, तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं, 3 × 3q²। अब ये हमारा कोई भी एक इंटीजर है, ये हमारा कोई भी एक इंटीजर है। इंटीजर क्या, m आपसे क्या कहा है कि m आपका कोई भी इंटीजर है। तो मैं इसको मान लेता हूँ m, क्योंकि ये 3q² तो हमारा कोई पॉइंट में नंबर तो है नहीं, ना ही कोई फ्रैक्शन में है। तो जाहिर बात है 3q² एक कोई इंटीजर ही आएगा, क्योंकि आपको लगता नहीं यहाँ पर कि आप ये, अगर आप q का मान कुछ भी रखते हैं अगर आप, तो आपका वो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर, तो यहाँ हम m को मान लेते हैं इंटीजर। यहाँ पर जो m दिया है हमें, इसको हम मान लेते हैं m हमें इंटीजर दिया है, कहा है। और 3, तो क्या इसको हम ले सकते हैं कि 3m। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, 3q² को हमने m मान लिया, क्योंकि कहा है हमसे कि m कोई ना कोई इंटीजर है और 3q² भी हमारा एक इंटीजर है, तो इसको हमने मान लिया इंटीजर। तो 3 × m हो गया 3m, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। 3m के रूप में इसको हमने लिख दिया, ये हमारा देखिए प्रूफ हो गया, ये हमारा
हो गया नहीं हो गया? अब मैं दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ प्रूफ करके। ये आप देख लीजिए अच्छे से। आप अगर ये नहीं आता है तो छोड़िए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, वो आपको समझ में आएगा। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। 3q + 1, इसका स्क्वायर मैं करता हूँ, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, दूसरे वाले का मैं स्क्वायर करता हूँ 3q + 1 का। अब 3q + 1 का अब आप देख रहे हैं ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गया है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा बीजगणित में। बीजगणित में आपने पढ़ा होगा ये। मैं आप थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि क्या होता है ये। a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये भी बन गया a + b। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास सामने क्या आता है, a का स्क्वायर आता है +2 × a × b, 2 × a × b, और प्लस में इसका स्क्वायर b का स्क्वायर। ये आपका है एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो इस फॉर्म में आपका ये निकल के आता है। अगर आप किसी भी a + b के रूप में आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये आप नोट कर लीजिए, होता है a² + 2ab + b²। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं अगर डायरेक्ट करता तो आपको समझ में नहीं आता। अब मैं इसको अगर मैं करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, a², 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q² हो जाएगा, 9q² + 2 × a × b। 2 × a का मतलब क्या है, 3q, और b का मतलब 1, और प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9q² + 2 × 3 = 6q, 6q + 1, 6q + 1 हो गया। अब आप देखिए कि इसको हम, अब ये जो नंबर हमारे पास आया है, क्या इसको हम 3m या 3m + 1 के रूप में ले सकते हैं। m को हम कौन सा इंटीजर माने, इसमें से m को हम इसमें से कौन सा इंटीजर माने। अगर मैं इतने से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 3 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो हमारा यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 3q² यहाँ पर, और प्लस में बचा ये हमारा 2q बचा, और ये हमारा बच गया क्या, 1 बच गया। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इतने को सॉल्व करते हैं, 3q² + q, ये कहीं ना कहीं हमारा इंटीजर है। अगर आप q का मान कुछ भी रखते हैं, आपका वो 100% श्योर है कि वो आपका इंटीजर निकल के ही आएगा। तो हमसे क्या कहा है कि m को आप कोई ऐसा चीज़ मानिए कि वो इंटीजर ही होना चाहिए। हमसे कहा भी क्वेश्चन में कि m एक इंटीजर है, तो ये क्या हम इसको m मान सकते हैं, इसको हम m मान सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इतने को हमने m मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3m + 1। तो हमारा ये निकल के आ गया। इस नंबर को हम 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया। आपको देखिए, आप लोग बच्चे एकेडमिक के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आपको ऐसे ही डिटेल में आपको ऐसे ही प्रूफ करके आपको दिखाना होगा, ऐसे डिटेल में ही आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। अगर जो भी टीचर आपको इस तरह से बताता है कि हम यहाँ 3m लेते हैं और m का मान कोई भी इंटीजर लेते हैं, अगर मान लीजिए m का मान हमने 3 ले लिया, तो ये 3 × 3, ये क्या निकल के आया, 9 निकल के आया, और ये 9 9 9 हमारा 3 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर भी है। मान लीजिए मैं अगर m का मान अगर मैं 8 लेता हूँ, अगर m का मान कोई 8 लेता हूँ जो कि एक इंटीजर है, तो m का मान 8 लेता हूँ अगर, तो ये m 3 × 8 + 1, 8 से 24, ये 25, ये 5 का स्क्वायर है। तो मतलब नंबर ये निकल के आ रहा है स्क्वायर। तो इस तरह से आप बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों। आप एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को डिटेल में ही ऐसे करके बताना होगा। तो ये चीज़ आपको अगर सामने आया कि नहीं आया, इसको मैं मिटाता हूँ। एक और मैं आपको बताता हूँ करके, क्योंकि हमारे पास अभी एक और बचा है, 3q + 2 बचा है। इसको मैं जल्दी से बताता हूँ सॉल्व करके आपको। क्या दिया हमें यहाँ, 3q + 2। अब इस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं
तो क्या वो हमारा 3m+1 के रूप में आता है या 3m के रूप में? आप देखिए जल्दी से। अब ये a है, ये b है। मैंने आपको बताया है कि a + b का स्क्वायर कैसे करते हैं। a का स्क्वायर करेंगे हम अपना अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 2 इंटू ए बी। 2 इंटू ए क्या है 3q और b क्या है 2, सॉरी यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2, और ये प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 4। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप ये बताइए क्या इसको आप ये ले सकते हैं क्या, 9q² प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12q। अच्छा इस 4 को मैं ये ले सकता हूँ क्या 3+1, कोई प्रॉब्लम? अगर मैं 4 को 3+1 लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। अब देखिए आपको कि हाँ आपको कैसे करना है। आप 9q² है 12q है प्लस 3 है, क्या आप यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं? अगर मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूँ अगर मैं, तो ये क्या बच रहा है हमारा, यहाँ बचेगा 3q², यहाँ बन जाएगा 4q और प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर हमारा 1 है ही। इतने से मैंने 3 को कॉमन ले लिया है, इतने से मैंने इतने से 3 को कॉमन ले लिया है, इतने से 3 को मैंने कॉमन ले लिया। अब ये क्या बताइए, क्या कोई इंटीजर नहीं होगा? ये किसी प्रकार का इंटीजर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा इंटीजर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिखते हैं m, लिख देंगे इसको हम, ये हो जाएगा 3m और प्लस 1 हमारा यहाँ बचा है 1। ये हमारा प्रूफ हो गया कि 3m+1 के रूप में होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि कोई भी नंबर हो, अगर हम m का इंटीजर लेते हैं तो ये हमारा 3m या 3m+1 के रूप में ही होगा, 3m या 3m के प्लस के रूप में ही होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।